बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ, आप सबको जुम्मा मुबारक। नादरीन, इमरान खान साहब के खिलाड़ी पहुँच गए हैं कराची में, और कराची में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ। एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट के बाहर, शारा फैसल पे, मज़ार कायद के नज़दीक बड़े शानदार मनाज़र हमने देखे। अच्छा, ये दौरे का आगाज़ होता है सुबह के वक्त। सुहेल अफरीदी की पहली फ़ोटो आती है, वो और उनके दो साथी मीना खान अफरीदी और शफ़ीउल्लाह जान, ये इकॉनमी क्लास में जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं। इससे पहले आपको किसी वज़ीर आला की ऐसी फ़ोटो नहीं दिखी होगी। वो कराची जा रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए और इकॉनमी क्लास में बैठे हुए हैं। हाँ, एक सहूलत मिली वज़ीर आला को कि उनको खिड़की वाली सीट दे दी, यानी विंडो सीट उन्हें मिल गई, और दो साथी उनके साथ बैठे हुए थे। तो ये बड़ा पॉजिटिव एक जेस्चर है। आम आदमी को वज़ीर आला बनाएंगे तो वो आम आदमी की तरह दिखेगा भी। जब आप राजकुमारी को या राजकुमार को बनाएंगे तो वो राजकुमारी या राजकुमार उसी तरह ज़िंदगी गुजारेगा और उसी तरह उन सहूलतों का फ़ायदा उठाएगा जैसी उसको बचपन से आदत डाली गई है। अब ये गरीबों का बच्चा है, चप्पल पहन के बाज़ारों में चलने वाला और एक एक कदम करके आगे बढ़ने वाला, तो इसको हर चीज़ की कदर है। तो वो जनाब इकॉनमी क्लास में बैठा और बैठ के वहाँ से चला गया कराची। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर राजकुमारी ने जाना होता या राजकुमार ने जाना होता तो उन्हें एयरफोर्स का तैयारा, खसूसी तैयारा उन्हें मिलता, चाहे वो अपने बच्चे की शादी के कार्ड बांटने के लिए क्यों ना जाए। ये तो एक नेशनल कॉज के लिए निकला है ना, ज़ाती काम भी नहीं है। एक नेशनल कॉज है, कौम को लेकर चलना है, एक तहरीक चलानी है, जाली हुकूमत को हटाना है और कौम के सबसे बड़े लीडर को बाहर निकालना है। ये तो नेशनल कॉज है। दूसरी तरफ अपने बच्चों की शादी के कार्ड बांटने हो तो उसके लिए भी आपको एक एयरफोर्स का नंबर 1 तैयारा मिल जाता है, जो खसूसी परवाज़ आपको मिलती है। आप इंजॉय करते हैं, जाते हैं, कार्ड लेकर जाके लोगों को मिलते हैं, बांटते हैं। एक एक हफ्ता ये तैयारे आपके लिए खड़े रहते हैं एयरपोर्टों के ऊपर। इनका किराया एयरपोर्टों का भी पड़ता रहता है, तैयारों का भी पड़ता रहता है, परवाही नहीं होती। तो राजकुमार और राजकुमारी से बहुत मुख्तलिफ दिखाई दिए सुहेल अफरीदी, क्योंकि ये गरीबों का राजकुमार है। ये गरीब आदमी का असासा है, गरीब आदमी की पहचान है, आम आदमी। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। उसके बाद जब ये वहाँ पहुँचे कराची में, तो जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, बड़ी मज़ेदार, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया। सईद गनी साहब आए, ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर। सईद गनी साहब आते हैं, आकर वो अजरक टोपी पहनाते हैं, सिंधी रवायत के मुताबिक वो इस्तकबाल करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। ये काम जो है, ये मशवरा दिया था बहुत सारे लोगों ने मरियम नवाज़ को कि आपको चाहिए आप सुबह नाश्ते पर बुला के मुलाकात करें, लेकिन उनके अंदर रऊनत है, फ़िरौनियत है। वो लोग ये बात में मानते नहीं हैं, उनको कोई पॉलिटिक्स का, जमहूरियत का, इन चीज़ों का इदराक नहीं है, क्योंकि जनरल जलानी के गमले में इनका बीज फेंका गया था और वहाँ से इनकी सियासी परवरिश हुई नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ जर्नैलों के जूते साफ़ करते करते कई मरतबा इक़्तिदार में आए। हत्ता कि 2013 में जब उन्होंने हुकूमत ली तब भी वो जर्नैलों के जूते साफ़ कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस किस्म की कंपेन्स चलाई कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर इक़्तिदार में आने के बाद जब नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त आया, साथ ही वो इनकलाबी बन गए और उनको बहुत सारे इनकलाबी मजीद मैसर आ गए। लेकिन जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब को दोबारा जूता मैसर आया तो उन्होंने फिर पॉलिश शुरू कर दी। तो ये ख़ानदान पहले दिन से इस बात पे कायल है कि हम ताजिर हैं, हमने फ़ौज का जूता पॉलिश करना है और उसके ज़रिए से हमने इक़्तिदार लेना है। ये पब्लिक में, जमहूरियत में, इक़्तिदार में, उसूलों में ये नहीं मानते। यही बात अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो सईद गनी ने इस्तकबाल किया और पीपल्स पार्टी ने ना एक तासुर बना दिया, और ये सब लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। तासुर ये बन रहा है कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी वहाँ सिंध के अंदर PTI को रूम दे रही है और PTI को जलसा भी करने दे रही है, रैली भी निकालने दे रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करने दे रही है, तो पंजाब में PMLN ने क्यों रोका फिर? देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर की ताकत सिर्फ पंजाब तक तो महदूद नहीं है ना। वो ताकत तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, हर जगह पे है। ये सवाल अब उठाया जा रहा है बड़ी चालाकी से, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, चाहे ये पीपल्स पार्टी ने किया है। पंजाब में जितना गंद मारा गया वो सारा उन्होंने सियासतदानों के खाते में डाल दिया उठा के। मैं अभी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा सियासी तौर पे बड़ा समझदारी का मूव है, उनकी इससे इज्जत बच गई है। वो अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करते, डंडा भी चलाते तो कराची के अंदर हालात ख़राब होते, लोग और ज़्यादा रिएक्ट करते और बिलाखिर लोग निकल आते, और जब लोग निकल आते तो इनको शर्मिंदगी हो जाती, सुबकी हो जाती। तो कराची में कंट्रोल करना भी उतना आसान नहीं है, हालात बहुत ख़राब हो जाते। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी डिफरेंट दी। इस स्ट्रेटजी से 2-3 चीज़ें उन्होंने अचीव की। नंबर 1, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम बहुत जमहूरी हैं, जो वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिलावल ने अपने मुंह से कहा था ब्रूट मेजॉरिटी, अपने मुंह से कहा था डंडे वाली जमहूरियत। ये बातें हमने बिलावल के मुंह से सुनी है, और बिलावल की पार्टी ने सहाफ़ियों पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया पूरे पाकिस्तान में, रिकॉर्ड है। बिलावल की जमात ने हर वो काम किया जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, उसका साथ दिया। मिसाल के तौर पर इलेक्शन चोरी, बिलावल साथ शामिल था, जरदारी शामिल थे। सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात, जरदारी शामिल हैं। MNA और उनके ख़ानदानों का अगवा हुआ, जरदारी शामिल है उसके अंदर।
पीपल्स पार्टी ने हर जुल्म के अंदर साथ दिया, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया, जो अदलिया को कंट्रोल किया गया हर चीज में। ये इस्तिस्ना वाले मामले तक पीपल्स पार्टी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई। अभी थोड़े दिन पहले बिलावल ने और जरदारी ने, दोनों ने मिलकर, बाप बेटे ने, आसिम मुनीर साहब की गेम उठाई है बहुत ज्यादा बेनजीर की बरसी पे। तो ये इनको अचानक क्या हो गया? नहीं, अचानक नहीं हुआ, ये एक हिकमत अमली है। देखिए ना, अगर पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी और इतनी जमहूरी है, तो बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए ना बलूचिस्तान में भी वहाँ के कारकुनों को जलसा करने दें, जुलूस करने दें। वहाँ नहीं करने देते। वहाँ पे जो रहनुमा है या कारकुन है, उनके नाम 4th शेड्यूल के अंदर डाले जा रहे हैं। वहाँ पीटीआई को दीवार के अंदर चुना जा रहा है, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। बलूचिस्तान में बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। ये कराची के अंदर खास तौर पे पीपल्स पार्टी को ये बात आइडिया था कि हम जितना भी रोक लें, हम मुकम्मल तौर पे लोगों को रोक नहीं पाएंगे। जिस तरह पीएमएलएन गंदी हो गई, वैसे हम भी गंदे हो जाएंगे। अब कई लोग कह रहे हैं जी इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये पीएमएलएन और नवाज शरीफ अकेले कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं पंजाब में। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ जो है वो सियासतदानों की पूरी लौट के अंदर सबसे घटिया ज़हनियत का खानदान यही है, शरीफ खानदान। सियासतदानों की जो पूरी लौट है उसके अंदर साबित किया वक्त के साथ साथ कि सबसे घटिया ज़हनियत का जो खानदान है वो शरीफ खानदान है। इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की गंदी नंगी तस्वीरें बना के उनकी वालदा की भी हेलीकॉप्टरों से, जहाज़ों से पिकवाई। इन्होंने औरतों पे हमले किए। इन्होंने यास्मीन राशिद को जेल में डाल के नवाज शरीफ ने ज़बरदस्ती उनका इलेक्शन छीना। इन्होंने जजों से टेलीफोन के ऊपर फैसले करवाए, वो टेलीफोन कॉल्स आज भी मौजूद हैं। इन्होंने जर्नैलों को रिश्वतें दी, बाकायदा ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इन्होंने हर वो गंदा काम किया जो कोई भी घटिया तरीन सियासतदान या सियासी खानदान कर सकता है। तो जितना ये आलाकार बने एस्टेब्लिशमेंट के, उतना कोई, और एस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता है कि ये किसी के सगे नहीं है। लिहाजा ये कराची के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे पीपल्स पार्टी अकेली कर रही है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर रही है, ये जो भी हो रहा है इसमें पीएमएलएन गंदी हो रही है। नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर गंदे हो रहे हैं और उनका होना बनता भी है गंदा। अवाम ने नाज़रीन बड़ा शानदार इस्तकबाल किया सुहेल अफरीदी का, और बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर पहुँच गए, बहुत बड़ी तादाद में। एयरपोर्ट से निकलते निकलते जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो बताते हैं कि 2 घंटे लग गए मैं बाहर आते आते। इतनी दुनिया सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। फिर जिस तरह उनकी रैली चली, जिस तरह लोग उनके साथ गए, 4:30 बजे वो पहुंचे, जाके उन्होंने जलसागाह का देखा, वहाँ पे भी सैकड़ों लोग खड़े थे। सैकड़ों कह लें, हज़ारों कह लें, हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। और एतवार के रोज़ उन्होंने कहा यहाँ पे हम जलसा करेंगे। तो अवाम का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स, बैनर्स बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रही। तो ये एक अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उनके पास एक मौका है कि वो अपने आप को साबित कर सकें कराची में।